अगर आप भी पॉलिटेक्निक के सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आपके में सब्जेक्ट होगा इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम। ये सभी ब्रांच के लिए कॉमन है, ये सबको देना होता है। अब मैं आपको बता दूं कि काफ़ी क्वेश्चन इस सब्जेक्ट में रिपीट होते हैं और इजी भी होते हैं। तो आज हम वही डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर 2 टाइम्स का। इससे आपको पता लग जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है। एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। अगर बैग नहीं आनी है तो मैं आपसे कहूँगा इस वीडियो को पूरा देख लेना। मैं गारंटी लेता हूँ आपकी बैग नहीं आएगी इस सब्जेक्ट में। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर का पैटर्न रहता है, आपको 3 में से कोई 2 करने रहते हैं। एक क्वेश्चन 5 नंबर का रहता है यानी 10 नंबर का। आपके 6 क्वेश्चन रहते हैं इसमें 60 नंबर का। 60 नंबर के आपके क्वेश्चन रहते हैं 6 इसमें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आता है कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य घटक क्या हैं, यानी कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट आपको बताने क्या क्या होते हैं। वो विभिन्न प्रकार के इनपुट डिवाइस की सूची बनाएं और समझाएं, यानी आपको ऐसे डिवाइस लिखने हैं जो इनपुट लेते हैं और आउटपुट देते हैं। वो आपको डिवाइस बताना है, जैसे कि प्रिंटर वगैरह हो गया, ये आपका इनपुट लेते हैं आपसे और उसका आउटपुट देते हैं। यहाँ पे प्रिंटर और स्कैनर दोनों पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है आपको। देखो इसमें भी आपका एक एग्जांपल आ जाएगा प्रिंटर का, और फिर आपको वही डिटेल में लिखना है, और स्कैनर भी आपको लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, यानी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम बताना है। और ऑपरेटिंग जैसे आप ऑपरेटिंग सिस्टम लिख देंगे, उसके नीचे आपको लिखना है इसका वर्किंग। अगर आप ये हेडिंग लिख देंगे ना कि वर्किंग डाल के, तो आपको काफ़ी अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। यही पॉइंट होते हैं मार्क्स गेन करने के। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मेनली वो होता है जो कि यूज़र और हार्डवेयर के बीच इंटरेक्ट कराता है, उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। जैसे कि आप मोबाइल चलाते हैं तो आपके में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप लैपटॉप यूज़ करते हैं उसमें विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे आप हैकिंग वगैरह करते हैं उसमें लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है। एक पेरेटो ओएस होता है। ठीक है, ये होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। दो प्रत्येक के सॉफ्टवेयर के नाम बताइए और प्रत्येक के उदाहरण दीजिए, यानी 2 सॉफ्टवेयर के नाम बताने। लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य उदाहरण समझाइए, यानी मोस्टली यूज़ विंडो ही करते हैं। आपको विंडो बताना है जो कि लैपटॉप में यूज़ होता है वो। और सेकंड पे शायद मुझे लगता है लिनक्स आ जाता है, जिससे हैकिंग वगैरह करते हैं लोग, लिनक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता है 3 पे। स्लाइड और प्रेजेंटेशन में क्या में अंतर बनाएं, यानी स्लाइड और प्रेजेंटेशन। देखो प्रेजेंटेशन तो वो होता है जो कि उसमें 8-10 पेज होते हैं, और स्लाइड सिंगल होता है। तो यही आपको बताना है कि स्लाइड सिंगल होता है और प्रेजेंटेशन में कितने भी पेज हो सकते हैं मेनली। क्वेश्चन नंबर 2, आप किसी डॉक्यूमेंट में पिक्चर कैसे इंसर्ट करते हैं, यानी जब आप एमएस वर्ड पे आप अपनी प्रेजेंटेशन बना रहे होते हैं तो उसमें आप इमेज कैसे लगाएंगे। उस पर राइट क्लिक करना होता है, इंसर्ट करना होता है। वहाँ पे एक ऑप्शन आता है इंसर्ट इमेज, आप उस पर क्लिक करते हैं। उसमें 3 ऑप्शन आते हैं। अपने लैपटॉप से करना है आपको, या अपने कहीं रखा रखा है उससे करना है, या आपको ऑनलाइन करना है। आप एक बार देख लीजिएगा। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में आमतौर पर पाई जाने वाली 2 मुख्य विशेषताएं बतानी, यानी आपको स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर बताना है। वेब ब्राउज़र की, यहाँ पे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, वेब ब्राउज़र की क्या भूमिका है, यानी आप जो यूज़ करते हैं क्रोम वगैरह, सफारी वगैरह, ये आपको बताना है वेब ब्राउज़र कैसे वर्क करता है, इसकी क्या मुख्यता है। लैन और वैन में अंतर बताइए, यानी ये होता है नेटवर्किंग, नेटवर्क पार्ट से आता है ये आपका लैन और वैन। लैन जैसे कि आप अपने लोकल एरिया में अपने मोबाइल से ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं, वाईफाई कनेक्ट करते हैं, तो वो आ जाता है आपका लैन में, यानी लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है, जो कि 10 मीटर या 1 किलोमीटर दायरे तक सपोर्ट करता है, उसे लैन कहते हैं। वैन वाइड एरिया नेटवर्क, आपने देखा होगा कि बैंकिंग की लाइन जो होती है केबल के थ्रू एक सिटी से दूसरे सिटी जाती है, यानी वाइड रेंज के लिए वैन का यूज़ किया जाता है। सर्च इंजन का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी गूगल और इन सब का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी हमको रिजल्ट दिखाना, हमारी क्वेरी को सक्सेस करना। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाता है, कुछ सामान्य सुरक्षा खतरे क्या हैं, साइबर थ्रेट, यानी आपको बताना है कि साइबर
ये जो होते हैं साइबर क्राइम, ये कैसे होते हैं, इनसे बचने के क्या उपाय हैं, ये सब आपको डिटेल में बताना। आप अपने कंप्यूटर को वायरस से कैसे बचा सकते हैं, यानी वायरस को बचाने के लिए एक सॉफ्टवेयर आता है एंटीवायरस, या मुख्य लैपटॉप में वो पहले से इनबिल्ट आता है, या आप परचेस भी कर सकते हैं। वायरस को बचाने के लिए एंटीवायरस होता है। राउटर क्या है, ये कैसे काम करता है, यानी आपको राउटर बताना है। आपने देखा होगा उसमें बहुत सारी केबल लग जाती हैं, जो कोई वर्क आता है उस पर वो डिवाइड कर देता है राउटर। यहाँ पे लास्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6, मॉडर्न क्या है, यानी मॉडर्न और डी मॉडर्न। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, स्प्रेडशीट क्या होती है, डीएनएस यानी डोमेन नेम सिस्टम। आपने देखा होगा, आप जैसे ही सर्च करते हैं sarkarijal.com, तो उसे तो नहीं पता है ना गूगल को कि sarkarijal.com क्या है। उसे तो बस डोमेन नाम पता है और डोमेन के पीछे आईपी क्या है वो पता है। वो जाता है उस आईपी को, देखता है कि ये आईपी क्या है और इस पे क्या कंटेंट है, इसके इंडेक्स फाइल पे क्या कंटेंट है, वो जाता है और आपको दिखा देता है वो फाइल। ईमेल क्या है, यही रोज आप जो ईमेल करते हैं, यूज करते हैं गूगल अकाउंट बनाने में, फेसबुक अकाउंट बनाने में, इंस्टाग्राम अकाउंट बनाने में, यही जीमेल आईडी होती है। अगर आप इसको प्रॉपर वे में लिखेंगे, कैसे इसको मेल करते हैं, आता है तो कहाँ देखते हैं, स्पैम होता है इसमें फोल्डर एक, ये सब आप लिखेंगे ना तो आपको काफ़ी अच्छा नंबर मिल जाएगा। इंडियन साइबर लॉज, यानी जो साइबर क्राइम होते हैं उनके खिलाफ इंडिया में क्या क्या रूल्स बने हुए हैं, वो सब बताना है इस वीडियो। अब दूसरा देख लेते हैं, वो था शायद वो मई का था, ये जून का है, इसे भी देख लेते हैं। यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 1, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, यानी सीपीयू क्या है। कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है वो आपको बताना है, एक बार अच्छे से पढ़ लेना, काफ़ी अच्छा टॉपिक है, हर बार आता है ये। रैम और रोम के बीच अंतर क्या है, यानी मेमोरी यूनिट से आता है ये। आपको रैम और रोम के बीच में अंतर बताना है, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी, इनका फुल फॉर्म होता है, ये आपको बताना है। किन्हीं दो इनपुट और आउटपुट डिवाइस की व्याख्या कीजिए। दो इनपुट और आउटपुट डिवाइस बतानी है। ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य क्या हैं, यानी आपको बताना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के मेनली कार्य क्या हैं। हमारे सिस्टम को लोड करना, हमारी क्वेरी को सक्सेस करना, ये सब काम है ना। हार्ड डिस्क क्या है, हार्ड डिस्क क्या होता है, आपने देखा होगा कि वैसे तो आपके फ़ोन में आता है मेमोरी पहले से, लेकिन जब आप उसमें एसडी कार्ड लगा देते हैं तो वो हमारा हार्ड डिस्क में आ जाता है, यानी एक्सटर्नल एक्सटर्नल मेमोरी में आ जाता है वो। लैपटॉप के लिए भी आता है अलग से, उसे हार्ड डिस्क कहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये आपको बताना है दोनों। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है यहाँ पे, आप एक नई प्रेजेंट स्लाइड कैसे बनाते हैं। पावर पॉइंट में जाके न्यू लेते हैं, उसमें ब्लैंक करते हैं, उसमें न्यू स्लाइड सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद अपना उस पर कंटेंट लिखते हैं, फिर ऐड पे ऐड ऑप्शन रहता है वहाँ पे, उस पर करके ऐड न्यू स्लाइड कर देते हैं। कैसे करते हैं, आप फाइंड और रिप्लेस का फीचर कैसे करते हैं, उपयोग कैसे करते हैं, यानी जब आप कोई मान लीजिए कोड वगैरह लिख रहे हैं तो कंट्रोल F दबाएंगे तो आपको फाइंड का आ जाएगा। जैसे ही वहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, अगर जितनी भी लिस्ट होगी या कोई भी होगा उसमें आपका नाम होगा तो आपको बता देगा कि आपका नाम इतनी इतनी जगह पे है। और आप जैसे ही कंट्रोल H लिखेंगे तो आपको रिप्लेस का ऑप्शन आ जाएगा, यानी आपने उस ऊपर अपना नाम लिखा, अब आप चाहते हैं कि नाम की जगह हमारा किसी और का नाम लिख जाए। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे किसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं वो लिखेंगे, इंटर करते जाएंगे, जहाँ जहाँ भी आपका नाम होगा जो आपने चेंज किया होगा वो चेंज होता जाएगा। तो कंट्रोल F से रिप्लेस होता है और कंट्रोल F से उसे फाइंड करते हैं। नया डॉक्यूमेंट बनाने से सेव करने के स्टेप, यानी MS वर्ड खोलिए आप, उसमें एक ब्लैंक लेते हैं, स्लाइड लेते हैं ब्लैंक, उसमें कुछ लिखते हैं टेक्स्ट वगैरह, कंट्रोल एस करते हैं, वहाँ पे ऑप्शन आते हैं, आपको PDF में करना है, एक्सेल में करना है, किसी में भी करना है, बहुत ऑप्शन आते हैं, वो लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, इंटरनेट क्या है, ये कैसे काम करता है। मॉडेम का उद्देश्य, ईमेल क्या है, ईमेल आपको उसमें भी आया था प्रीवियस वाले पेपर में, इसमें भी आया है। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के क्या, यानी मैंने बताया ना अभी आपको कि वायरस से प्रोटेक्ट करने के लिए हम एंटीवायरस का उपयोग करते हैं, वही है सब। साइबर क्राइम क्या है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के मुख्य उद्देश्य क्या हैं, ये बताना आपको। प्रिंटर क्या होता है, स्कैनर क्या होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, IP एड्रेस, अभी मैंने आपको बताया ना कि DNS, कि गूगल को तो नहीं पता है कि आपका वेबसाइट का क्या नाम है, उससे तो बस IP एड्रेस से मतलब है। ये दो तरीका के होते हैं, IPv4 और IPv6, ठीक
ठीक है। सीमोस बैटरी क्या है और गूगल ड्राइव, यानी गूगल ड्राइव ये वो होती है जहाँ आप अपना डाटा स्टोर करते हैं, वो सब। तो डिस्कस कर लेते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, करते हैं। तो सबसे पहले तो आपका ये हो जाता है कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य घटक क्या हैं, या ये पूछ लेगा, या पूछ लेगा कि व्हाट इज कंप्यूटर। ये क्वेश्चन तो ये हो जाता है। आपको ये कोई एक तैयार कर लेना, प्रिंटर और स्कैनर के बारे में पढ़ लेना है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, आपने देखा दोनों एग्जाम में आया है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम वही है, दो बार दे दिया है स्लाइड, यानी ये तो आपको एक पढ़ लेना है स्लाइड या प्रेजेंटेशन, यानी पावर पॉइंट के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए, कैसे कैसे स्लाइड बनाते हैं, कैसे प्रेजेंटेशन देते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं, वो सब। ये तो नहीं है उतना इम्पोर्टेंट लैन वैन। ये साइबर सिक्योरिटी के बारे में आपको पढ़ लेना है, थोड़ा अलग अलग टाइप से पूछ लेता है, मतलब वही होता है साइबर सिक्योरिटी का ही। आपको ईमेल पढ़ लेना है, ईमेल दोनों में दिया गया है। आपको सीपीयू पढ़ लेना है, आपको ये मेमोरी यूनिट पढ़ लेनी है। यूट्यूब पे जाके सर्च करना मेमोरी यूनिट, आराम से 1-2 घंटे का वीडियो देख लेना, आपका काम हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम बता दिया मैंने, हार्ड डिस्क, मेमोरी, आप ये जब पढ़ेंगे आपको उसी में हार्ड डिस्क भी पढ़ लेना। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट कैसे काम करता है, यानी इंटरनेट कैसे काम करता है, या वेब ब्राउज़र, इन दो में से किसी को पढ़ लेना। ईमेल आईडी आपका हो ही गया, मैंने बता दिया आपको। और तो उतना ये साइबर क्राइम पढ़ लेना, एंटीवायरस पढ़ लेना, वायरस से प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। अब आपको नेक्स्ट वीडियो किस पेपर का चाहिए तो कमेंट करना, मैं उस पे बना दूंगा वीडियो। और अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से आके इसको डाउनलोड कर लेना और उसे देख लेना।